बिलाखिर नफरती बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और आप लोगों की मेहनत रंग ले आई और इसे जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी डिमांड ये सामने आ रही है कि इसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए और इस पर रासुका लगनी चाहिए। यूएपीए के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आजीवन इसे कारावास में डाला जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और इसी के ताल्लुक़ से मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा कि अगर इसके ख़िलाफ़ आजीवन कारावास या इसी तरीके से गैर ज़मानती ये जेल के अंदर जाता है तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा समाज का होगा। इसलिए कि समाज के अंदर इस जैसे ढोंगी और नकली बाबा जब तक रहेंगे समाज को जहरीला बनाएंगे, समाज के वातावरण को ख़राब करेंगे और यहाँ के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश यही है, यूपी पुलिस से गुजारिश यही है कि इसके ख़िलाफ़ संगीन धाराएं लगनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सी जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि इसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में एफआईआर दर्ज हुई हैं। मुंबई के मुख्तलिफ़ थानों के अंदर और इसी तरीके से हैदराबाद के मुख्तलिफ़ थानों के अंदर एफआईआर हुई है। कुछ कॉपी मेरे भी हाथ लगी। मैं चाहता हूँ कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाऊँ कि इसके ख़िलाफ़ मुंबई के अंदर कौन कौन सी धारा लगाई गई है। सबसे पहली कॉपी जो मेरे पास आई है वो थाने से है और इसके अंदर इसके ख़िलाफ़ सेक्शन 196, 197, 299 और 302 के तहत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी तरीके से हैदराबाद से भी एक कॉपी आई है, उसके अंदर भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरीके से इसके ख़िलाफ़ या इसके ताल्लुक़ से बातें कर रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया था, ट्विटर पर गया था तो मैंने देखा कि वहाँ एक बंदा यादव है, वो ख़ुद कह रहा है कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर के ख़िलाफ़ नफ़रती बयान दिया। भारी विरोध के बाद यति को यूपी पुलिस द्वारा डिटेन किया गया। अब अजीत भारती जैसे लोग उसके लिए चंदा मांग रहे हैं ताकि यति फिर से भड़काऊ भाषण दे सके। इसी के कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग इसकी हिमायत में खड़े हैं कि इसे गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था। मतलब वो ये खुद चाह रहे हैं कि समाज के अंदर मज़ीद जहर घुले। इसी तरीके से और एक दो चीज़ें आपको दिखा दूँ। राजीव निगम जी हैं जो कॉमेडियन हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा कि जहर और नफ़रत तुम फैलाओ, फिर उसमें भोले भाले हिंदुओं से साथ मांगो, हिंदुओं को ख़तरे में तुम डालो, सरकार को, पीएम को, सीएम को, मुस्लिम को तुम गालियाँ बको, समाज और देश में नफ़रत तुम फैलाओ और फिर संत होने का ढोंग रचो। कुछ नफ़रती भले ही खड़े हो जाएं, कोई सच्चा और अच्छा हिंदू क्यों खड़ा होगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल सही बात है कि भाई हर हिंदू जो सच्चा हिंदू है या सच्चा मुसलमान है कभी भी इस देश के अमन को ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक का कारोबार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खुद वहाँ की कुछ वीडियो ऐसी आई हैं डांसने की जहाँ हिंदू मुसलमान की दुकानें एक साथ हैं। जब उनसे बातचीत की गई, रिपोर्टर के ज़रिए से बातचीत हुई तो पता चला कि हमारे दिलों के अंदर आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। हम तकरीबन 20, 30, 40 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं, कभी इस तरह की कोई बात नहीं। अगर वो ढोंगी बाबा इस तरह की बात कर रहा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से एक और चीज़ सामने आई है जो मैं आपको दिखाता चलूँ कि वहाँ डासना देवी मंदिर पर 5000 से अधिक की संख्या में मुसलमानों ने हमला किया। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की भी कोशिश की कि मुसलमानों ने वह हमला कर दिया, तो इस चीज़ का खंडन किया है गाज़ियाबाद की पुलिस ने। कहा कि कृपया अफवाह ना फैलाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पता ये चला कि कुछ लोग अभी भी नफ़रत फैलाने में मशगूल हैं और झूठी खबरें फैलाने में मशगूल हैं। तो इन सब बातों के बीच में खुलासा यही है कि दोस्तों अब भी बहुत सारे जो सच्चे हिंदू हैं वे चाहते हैं कि देश का माहौल और देश का वातावरण सही हो और इस जैसे नफरती बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।